वर्तमान समय में हमको पर्यावरण संरक्षण, जिसमें जल, जमीन, जंगल एवं हवा शामिल है, के लिए विशेष प्रयास करना होंगे। पर्यावरण को हम जिस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसका खामियाजा आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा और उसे बचाने हेतु लायंस सदस्यों को विशेष प्रयास करना होंगे। उपरोक्त उद्गार कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने रविवार को सूरत स्नेह भवन में लायंस अंतर्राष्ट्रीय की रीजन ब्लू की रीजन कॉन्फ्रेंस में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि स्नेह संस्था से मैं शुरुआती दौर से जुड़ा हूं और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से 10 विश्व रिकॉर्ड जो गिनीज बुक में दर्ज हैं, उसमें स्नेह संस्थापक पंकज मारू का भी विशेष योगदान रहा। मुख्य वक्ता मुंबई के MJF राजू मनवानी ने कहा कि लायंस क्लब के माध्यम से सेवा गतिविधि संचालित करने में आत्मीय शांति मिलती है और जब स्नेह की बात आती है तो लायंस अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन में फंड स्वीकृत करने वाले निदेशकों को कोई संकोच नहीं होता है। उन्होंने राज्यपाल गहलोत को प्रतिष्ठित लायंस गोल्ड अवार्ड के सम्मान के रूप में मेडल प्रदान किया। कार्यक्रम को विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, प्रथम उप प्रांतपाल मनीष शाह तथा द्वितीय उप प्रांतपाल प्रवीण वशिष्ठ ने भी संबोधित किया। रीजन चेयरमैन अजय अग्रवाल ने रीजन के क्लबों द्वारा की गई गतिविधियों की सराहना करते हुए आगे भी पीड़ित मानवता की सेवा को जारी रखने का आह्वान किया। इस अवसर पर सीमा अग्रवाल, जोन चेयरमैन कमलेश जायसवाल, नरेंद्र राठी, डॉक्टर RM शुक्ला एवं संजय सक्सेना मंचासीन रहे। स्नेह के बच्चों ने स्नेह प्रार्थना और राष्ट्रगान तथा ध्वज वंदना एवं विश्व शांति प्रार्थना का वाचन लाइनेट लेखा पोरवाल ने किया। स्वागत उद्बोधन कॉन्फ्रेंस चेयरमैन डॉक्टर पंकज मारू ने दिया। अतिथियों द्वारा रीजन स्मारिका स्नेहम का विमोचन भी इस मौके पर किया गया। कार्यक्रम में पूर्व प्रांतपाल BC जैन, मदन माहेश्वरी, इशरत अली कादरी, डॉक्टर प्रकाश सेठ, कमल भंडारी, बलवीर साहनी एवं डॉक्टर RK चौरसिया का सम्मान करने के साथ पूर्व रीजन चेयरपर्सन तथा रीजन के विभिन्न क्लबों के पदाधिकारियों को भी विभिन्न श्रेणियों में उनके द्वारा वर्ष भर में किए गए सेवा कार्यों हेतु सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन विनय राज शर्मा एवं अरविंद नहार ने किया तथा आभार संजय सक्सेना ने माना। अतिथियों ने रीजन के लायंस क्लबों को 2 श्रेणियों 20 से अधिक एवं 20 से कम सदस्यों के आधार पर सम्मानित किया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अध्यक्ष अजय पोरवाल एवं विजय तिवारी, सर्वश्रेष्ठ सचिव डॉक्टर प्रिंस कुशवाहा एवं अंशु भारद्वाज, सर्वश्रेष्ठ कोषाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी एवं डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल, सर्वश्रेष्ठ क्लब लायंस क्लब उज्जैन गोल्ड, सर्वश्रेष्ठ स्थायी परियोजना स्नेह नागदा, सर्वश्रेष्ठ जोन चेयरपर्सन डॉक्टर RM शुक्ला, सर्वश्रेष्ठ बैनर प्रस्तुतिकरण प्रमोद कोठारी, सर्वश्रेष्ठ लियो क्लब नागदा ग्रेटर, सर्वश्रेष्ठ लियो अध्यक्ष वरुण भाटिया, सर्वश्रेष्ठ लियो गतिविधि प्रीमियर लीग लियो ऑफ रीजन लियो हर्षल ढाकड़, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सतीश बजाज, सेवा मनीषी सम्मान डेरिक विलियम्स, गुलजारी लाल त्रिवेदी, निर्मल जैन, अरविंद नहार, विनयराज शर्मा एवं मुकेश राठौड़ को तथा रीजन का सबसे प्रतिष्ठित लायन ऑफ द रीजन सम्मान लायन डॉक्टर पंकज मारू को प्रदान किया गया। इस दौरान कैबिनेट सचिव गिरीश जायसवाल, अतिरिक्त कैबिनेट सचिव सुशील पोरवाल, अब्दुल अजीम खान, शिवस कुलश्रेष्ठ, अल्पना वर्मा, महेश मालवी, राजेश सुखरमानी, गोविंद मोहता, गुलजारी लाल त्रिवेदी, सतीश बजाज, चंद्रशेखर जैन, निर्मल जैन, डॉक्टर हिमांशु दत्त पांडे, डॉक्टर रश्मि पांडे, हरीश तिवारी, इजराइल मंसूरी, प्रमोद जैन, राजेश अजय अग्रवाल, आशा जयवेरिया, गोविंद मोहता, अशोक बिसानी, झमक राठी, विजय पोरवाल सहित अनेक लायन एवं लियो सदस्य, गणमान्य नागरिक व पत्रकारगण, स्नेह का स्टाफ व बच्चे उपस्थित थे। एवं विश्व शांति के पाठ के वाचन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ लायनेट रेखा पोरवाल को, वे आए और ध्वज वंदना और विश्व शांति पाठ का वाचन करें। हम हमारे राष्ट्र ध्वज की वंदना करते हैं और इसके प्रति अपनी निष्ठा भावना की शपथ लेते हैं। इसका यश
यश और गौरव हमारे लगन और श्रमपूर्वक जीवन पर निर्भर हैं, जो एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य भार से बंधा हुआ है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय थावर चंद जी गहलोत साहब का स्वागत करते हुए अभिनंदन करते हुए प्रथम उप प्रांतपाल एमजेएफ लायन मनीष जी साहा के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं लायन गुलजारी लाल त्रिवेदी जी को। आप आए और उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं लायन सतीश जी बजाज को। आप आए और देर से देख रहे थे, लेकिन पंकज जी थोड़ा पास में। लायंस क्लब नागदा ग्रेटर के अध्यक्ष लायन अजय पोरवाल को मैं आमंत्रित करूंगा। आप पधारें और प्रवीण जी। लायन सलीम खान जी से अनुरोध के पधारे और हमारे जोन 3 से पधारे जोन चेयरपर्सन लायन आर.एम. शुक्ला जी का स्वागत करें। लायन प्रमोद जनाब दोनों पधारे और आज के इस समारोह के होस्ट रीजन चेयरपर्सन लायन अजय अग्रवाल जी का स्वागत करें। क्लब ऑफ लायंस ऑफ नागदा की ओर से रीजन चेयरपर्सन लायन अजय अग्रवाल जी का स्वागत करें। वे पधारे और रीजन की प्रथम महिला लायन सीमा अग्रवाल जी का स्वागत करें। दो बार ने हमको दिया, जिससे ये भव्य भवन और यहाँ जितने उपकरण लगे हैं उसमें एक बड़ा योगदान LCIF का रहा है। ये परियोजना लायन साथियों एक ऐसी परियोजना है जिसने लायनवाद के नाम को डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल तक और समाज के अंदर भी बहुत ही गौरवान्वित किया है। आज 40 प्रोफेशनल्स, रिहैब प्रोफेशनल्स के साथ 167 बौद्धिक दिव्यांग बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं और ये देश की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसको 3 बार राष्ट्रपति से पुरस्कार मिल चुका है। यह हम सब लायन के लिए बहुत गर्व की बात है। ऐसी जगह पे आप जैसे लोग जब आते हैं तो निश्चित रूप से मन बहुत आह्लादित है, बहुत उमंगित है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका स्वागत करते हुए सिर्फ ये 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि खुशियां बटोरते बटोरते उम्र गुजर गई, खुशियां बटोरते बटोरते उम्र गुजर गई, पर खुश न हो सका। एक दिन एहसास हुआ कि खुश तो वो लोग थे जो खुशियां बांट रहे थे। और हमारे ये सारे लायन साथी इस समाज में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से पीड़ित मानवता की सेवा कर खुशियां बांट रहे हैं। खुशियां बांटने वाले, पीड़ित मानवता की सेवा करने वाले सभी लायन सेवा मनीषियों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। हमारे मुख्य अतिथि माननीय गवर्नर डॉक्टर थावर चंद जी गहलोत साहब, आपका इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना हमें गर्व प्रदान करता है। आपकी उपस्थिति हमें और अधिक प्रेरित करती है और हमारे उत्साह में वृद्धि करती है। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय निदेशक लायन डॉक्टर राजू मनमानी जी, आपके विचार और अनुभव
हम सभी के लिए मार्गदर्शक हैं और हम आपके ज्ञान से लाभान्वित होने के लिए उत्सुक हैं। आप सभी का रीजन ब्लू की इस रीजन कॉन्फ्रेंस स्नेह में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। यह कॉन्फ्रेंस हमारे समर्पण और सेवा की भावना को दर्शाता है और आज हम यहाँ उसी सेवा की भावनाओं को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं लायंस डिस्ट्रिक्ट 3233 G2 के रीजन चेयरपर्सन के रूप में आप सभी के समर्थन और सहयोग के लिए दिल से आभारी हूँ। हमारे रीजन में 15 लायंस और 3 लियो क्लब हैं और प्रत्येक क्लब ने इस वर्ष अद्भुत कार्य किए हैं। स्वास्थ्य शिविर हो, पर्यावरण हो, शिक्षा हो, दिव्यांगजन सशक्तिकरण हो, हंगर और सामुदायिक विकास तक हमारी पहलों ने समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद की है। इन सभी प्रयासों के लिए मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूँ। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य हम सभी के बीच गहरी समझ और सौहार्द को बढ़ावा देना है। यह अधिक दयालु और सेवा उन्मुख दुनिया बनाने की दिशा में हमारी साझा प्रतिस्पर्धा का प्रमाण है। जब हम विचारों का आदान प्रदान करने में, अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने और नए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एकत्रित होते हैं, तो याद रखें कि हमारी एकता है जो हमारे प्रभाव को बढ़ाती है। यह कॉन्फ्रेंस हमारे सामूहिक प्रयासों और उपलब्धियों का उत्साह है। यह उन रास्तों पर विचार करने का अवसर है जिन पर हम चले हैं, जिन जिंदगियों को हमने छुआ है और जिन समुदायों को हमने बदलाव किया है, उन्हें हमें याद रखना है। आइए हम इस समय का उपयोग अपने बंधनों को मजबूत करने, अपनी कहानियों साझा करने और सेवा की अपनी महान यात्रा को जारी रखने के लिए एक दूसरे के प्रति प्रेरित करने के लिए करें। अपनी निस्वार्थ सेवा और समर्पण हमें प्रेरित करता है और हमारे समुदायों के जीवन में सार्थक परिवर्तन लाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। हेलो हेलो माननीय गहलोत जी जो आज हमारे अतिथि के रूप में यहाँ पर विराजमान है, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने इस संस्थान की प्रगति के लिए, इस संस्थान में दिव्यांगजनों की विशेष सुविधाओं के लिए जितनी महत्वपूर्ण संसाधनों की उपलब्धता के लिए सरकार से महत्वपूर्ण सौगात दिलाने का काम किया। ये एक अनुकरणीय काम था, लेकिन केवल सौगात दिलाना वो तो अपने पूरे सहयोगी भाव के साथ इस संस्थान के साथ जुड़े, लेकिन इस संस्थान को इस स्तर पर खड़ा करना, जिसमें माननीय पंकज मारू जी की टीम, पंकज मारू जी के साथ में हमारा ये पूरा लायंस क्लब, जिन्होंने लगातार दिन रात मेहनत करके इस संस्थान को उच्च शिखर पर पहुंचाने का काम किया और दिव्यांगजनों की सेवा में एक महत्वपूर्ण गतिविधियों को संचालित करते हुए 3 बार लगातार राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करते हुए इस संस्थान को बहुत व्यवस्थित और विकसित रूप में संचालित करने का काम कर रहे हैं। पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र की बात करें तो 10 प्रेसिडेंशियल मेडल आपके नाम है, 7 लीडरशिप मेडल्स, लायंस अंतरराष्ट्रीय का सर्वोच्च पुरस्कार एम्बेसडर ऑफ गुडविल, सदस्यता वृद्धि हेतु 17 परफॉर्मेंस अवार्ड, लायनवाद में 1210 सदस्यों को जोड़ने हेतु 12 डायमंड एमजे क्वींस सम्मानित, मल्टीपल चेयरपर्सन के रूप में विश्व में प्रथम स्थान एवं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में विश्व का 3रा स्थान आपने प्राप्त किया है। विविध पुरस्कारों की बात करें तो फिलिंग्स मल्टीमीडिया लिमिटेड द्वारा प्राइड ऑफ इंडिया 2017 से सम्मानित सुपर ग्रैंड
सुपर पर्सनालिटी ऑफ इंडिया पुलिस एप्रिसिएशन अवार्ड एट टाइम अवार्डेड राजस्थान गौरव 2008 से सम्मानित आपके द्वारा विगत 28 वर्षों से मुंबई में अति प्रतिष्ठित सोल लायंस गोल्ड अवार्ड का आयोजन किया जा रहा है और हम सौभाग्यशाली हैं कि आप स्नेह में पहली बार पधारे हैं, लेकिन स्नेह की आवाज, स्नेह की गूंज आपके कानों तक पहले पहुंच चुकी थी और आपने स्नेह को पहले से आप सम्मानित कर चुके हैं। ये तन मन धन से आपकी सेवा करने के लिए आपके सामने खड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपना, जैसे हमारे मोदी साहब हमें कहते हैं कि हमें अपना राइट यूज करना है, वोट जरूर देना है, किसी को भी देना, लेकिन देना जरूर है। ये चार आपके सामने खड़े हैं, आप इन चारों में से किसी एक को खड़े करिएगा, लेकिन इन चारों आपके भाई और बहन हैं। आज मैंने पिन पहनने के बाद लायनिज्म के लिए कौन सा अच्छा काम किया है या कौन सा काम रह गया है। मदन महेश्वरी जी यहाँ बैठे हैं, मुझे याद है पिछले 20 साल से मैंने कभी भी इनका बहुत मिस नहीं किया सर। ये शादी की सालगिरह और जन्मदिन कभी मिस नहीं करते, हमेशा वो याद करते ही हैं। सर्विस, डेडिकेशन, आपकी गाड़ी के ऊपर लायनिज्म का स्टिकर लगा रहता है, मेरी गाड़ी पे लगा हुआ है, प्राउड टू बी लायन के स्टिकर लगे हुए हैं। कभी गलती हो जाती है, मैं कभी सिंगल कोर्स कर जाता हूँ या कभी मोबाइल पे बात करते हुए पकड़ा जाता हूँ, वो लायंस का स्टिकर देख करके कभी कभी मुझे माफ़ कर देते हैं, लेकिन हमें वो हरकतें नहीं करनी। पॉजिटिवनेस, सबके लिए अच्छी बात करो, नेगेटिव बात भी घूम करके आप तक ही आती है। हम पहाड़ी की चोटी पे खड़े होते हैं ना, वहाँ से हम चिल्लाते हैं, कभी अपनी फैमिली के साथ जाते हैं तो कभी आई लव यू बोलते हैं अपने, कभी वाइफ का नाम लेते हैं, कभी बच्चों का नाम लेते हैं। आज अगर मैं पंकज भैया से किसी की तारीफ करूंगा तो घूम फिर के वो तारीफ मुझ तक आएगी, लेकिन जिसकी तारीफ करूंगा वो मेरा लेफ्ट और राइट हैंड बन जाएगा। लेकिन अगर मैं बुराई करूंगा तो वो भी घूम के मेरे पास आएगी, लेकिन वो मेरा दोस्त नहीं रहेगा। इस पिन की एक अलग कीमत होती है। जो लोग आप मार्केट में जब निकलते तो लोग आपको देखते हैं कि आप उस लायंस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो जो सर इस 79 बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। गवर्नर सर हमारे लायंस क्लब इंटरनेशनल 1 नंबर पर है, क्लब 2005 से लेकर के, और ये उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है। दोनों फर्स्ट एंड सेकंड वाइस गवर्नर को अगर ये मेडल हमारे गहलोत साहब को पहनाएंगे तो इट विल बी ग्रेट ऑनर टू द लायंस क्लब इंटरनेशनल। आदरणीय गहलोत साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 3rd इंटरनेशनल हाईएस्ट अवार्ड द लायंस क्लब इंटरनेशनल आज हमारे रीजन चेयरमैन को देकर के उनका स्वागत करें। और ऑफ कोर्स ये दूसरा जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है ये स्नेह को जाता है, बिहाफ ऑफ स्नेह। मैं पंकज भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये गहलोत साहब से सर्टिफिकेट लें। चारों कैंडिडेट्स की तलाश में ग्राम रुपेटा से नागदा आता है और एक झुग्गी हुआ मकान में अपने रोजगार के लिए श्रमिक बनकर मिल में कार्य करने के लिए रहना शुरू करता है। वहीं पर थावरचंद जी नामक बालक, 14 वर्षीय बालक, जब आरएसएस की शाखा में वहां की गतिविधियों को देखता है और खेलों में रुचि होने के कारण वहां पर आना जाना शुरू करता है। वहां के पदाधिकारी इनमें प्रतिभा को देखते हैं और भारतीय जनसंघ में इनको ज्वाइन करा लेते हैं। कालांतर में 1977 में जनसंघ जो है जनता पार्टी बना, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी। आपने पार्टी में संगठन स्तर पर अपना कार्य सदस्य के रूप में, फिर सचिव के रूप में, फिर महासचिव के रूप में और फिर रतलाम जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अपना काम शुरू किया। शेर साहब, बलवीर साहनी जी, अमर भंडारी जी और आर के चौरसिया साहब,
चौरसिया साहब का और मदन लाल जी माहेश्वरी साहब का भी आशीर्वाद मुझे बहुत मिला है। डॉक्टर चौरसिया साहब पहले जब मैं राजनीति में शुरुआती दौर में था तो यहाँ शासकीय अस्पताल में चिकित्सक का दायित्व निभाते थे और मदन लाल जी माहेश्वरी ने मुझे बीमे के क्षेत्र में बीमा एजेंट के रूप में नियुक्त करके सेवा का मौका दिया था। आज वो मुंबई में निवास करते हैं। राजू भाई, एक बात जो आपने बताई कि वो परिवार में कोई विशेष कार्यक्रम में महत्व होता है या महत्व दिन होता है, उसकी सूचना को देते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामनाएं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है वो मेरे जन्मदिन पर भी, और जो मुझे याद नहीं है शादी की तिथि, उस तिथि पर भी वो मुझे बधाई संदेश देते हैं। यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, स्नेह के सभी पदाधिकारीगण और विद्यार्थी छात्र छात्राओं, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं लायंस क्लब का सदस्य था। गवर्नर बनने पर मुझे संकेत मिला कि अब आप इस लायंस के पद पर न रहे तो अच्छा है। रोकने का नहीं कहा, तो न रहे तो अच्छा है। तो हमने संकेत को ध्यान में रख करके लायंस की सदस्यता से त्याग। यहाँ चंद्रशेखर जी जेल साहब बैठे हैं, गोविंद मोहता जी बैठे हैं। इन दोनों की प्रेरणा से और लायंस क्लब की गतिविधियों को हम देखते रहते थे। उन गतिविधियों को देखते हुए मैं लायंस सदस्य बना था और इन्हीं से सहमति लेकर के उनकी सदस्यता से त्याग पत्र भी दिया। लायंस की गतिविधियों में मैं सदस्य नहीं था तो भी पार्टिसिपेट करता रहता था, सहभागिता देता रहता था। मैंने महसूस किया है कि दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे अधिक देशों में व्याप्त लायन संस्था दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी संगठन के रूप में सेवाएं दे रही है और वो सब सेवाएं दे रही है जो सरकार के माध्यम से देने का प्रयास होता है, समाज के माध्यम से देने का प्रयास होता है। और हम सब जानते हैं कि जो जो लोगों की आवश्यकताएं हैं उन सब आवश्यकताओं की पूर्ति सरकारी योजनाएं की पूर्ति सरकार के कर्मचारी अधिकारी चाहे तो भी 100% सफलता प्राप्त करने में बहुत कठिनाई महसूस करते। पर उसमें जब सामाजिक संगठन या लायंस क्लब जैसे संगठन सहभागिता निभाने लग जाते हैं तो सफलताएं तेज गति से गति पकड़ती है और शीर्ष पर पहुंच जाती है। आप और हम सब देख रहे हैं कि देश की आज़ादी के 75 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में तेज गति से प्रगति की है, विकास किया है। और मेरी अपनी मान्यता है कि उसमें जन भागीदारी का महत्वपूर्ण रोल रहा है और आज भी है। उसमें लायंस क्लब भी एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाला संगठन है। यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, ये सब जानते हैं हम। और स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय होने के साथ साथ विश्व शांति, विश्व सद्भाव और विश्व कल्याण की ओर अग्रसर होने वाली गतिविधियों को संचालित करता है। इस सभी के लिए प्रसन्नता की बात है कि विश्व के अनेक देशों में स्थापित लायंस क्लब
लाखों सदस्यों के सहयोग से देश सेवा, समाज सेवा और जनहित के कार्यों में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। स्वयं की आय जो होती है उसका 2%, 10%, 15% या ऐसा अंश निकाल करके वो आवश्यक लोगों की सेवा करने में योगदान देता है। और ऐसे ही कारणों से मैं अधिक प्रभावित होकर के लायंस क्लब का सदस्य रहा हूँ, बना था। लायंस का आदर्श वाक्य है, वी सर्व, हम सेवा करें। लायंस क्लब द्वारा नेत्र ज्योति, पर्यावरण, डायबिटीज, भूख से मुक्ति, चाइल्डहुड कैंसर, प्राकृतिक आपदा के समय सहयोग एवं अन्य आवश्यक मानवीय आवश्यकताएं अनेक स्थायी प्रकल्प चलाए जा करके संबंधित लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। लायंस संस्था में जब कोविड हुआ था और बहुत ज़्यादा लोगों को कोविड बीमारी के कारण पीड़ा सहन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे समय में उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए, उनको रोग मुक्त करने के लिए और उनको स्वस्थ करने की दृष्टि से महान कार्य किया है। और मैं इस कार्य के लिए लायंस क्लब के समस्त सदस्यों, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी और अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे लायंस क्लब की यह बात बहुत प्रभावित करती है कि मैं अपना अतिरिक्त समय और अपनी आय का एक हिस्सा सेवा कार्यों में निस्वार्थ भाव से लगाने का काम। निश्चित रूप से हम मनुष्य जीवन में आए हैं। हमारे यहाँ धर्म संस्कृति में ये कहा गया है और इसकी मान्यता भी है कि 84 लाख होने के बाद मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। और ये मनुष्य जीवन प्राणी मात्र में सर्वश्रेष्ठ जीवन माना जाता है। और जब हम सर्वश्रेष्ठ जीवन में हैं तो हमको इसे सर्वश्रेष्ठ बनाए रखने के लिए और अधिक सहभागिता निभा करके जिनको जिन विषय की आवश्यकता है, कठिनाई है, समस्या महसूस करता है, उसको दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और ये लायंस क्लब द्वारा किया जाता है। इस नए सोसाइटी शैली में जैसा पंकज जी ने बताया, प्रारंभ से ही जुड़ा है और प्रारंभ से जुड़े होने का एक कारण भी है। मुझे उस समय विभाग नहीं मिला था, विभाग मिली और मेरा बेटा इसी श्रेणी में आंशिक तौर पर प्रभावित था। मुझे ये लगा कि समाज का कोई भी अंग सामाजिक सुरक्षा से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित ही रहना और समाज के विकास में और देश के विकास में अगर समाज का कोई भी अंग वंचित रहता है तो समाज न तो विकास कर पाता है, न देश समुचित और संतुलित विकास करता है। इसलिए दिव्यांगजन भी समाज का एक अभिन्न अंग है। उसको तिरस्कारित नहीं किया जाना चाहिए, उसको समाज की मुख्य धारा में और मानवता की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसा ही काम ये स्नेह संस्था पंकज जी के माध्यम से कर रही है। और मेरा अपना मानना है कि समाज का कोई भी अंग, कोई भी वर्ग आवश्यक सुविधाओं से वंचित नहीं होना चाहिए। और दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके हमको अपनी सहभागिता निभाना चाहिए।
हमारे यहाँ बहुत प्राचीन परंपरा है। अरे कूपन है खाली। व्यापारी व्यापार करता था, या कोई खेती करने वाला या कोई उद्योग संचालित करने वाला अपनी बचत का 2% से लेकर के 10% तक 25% तक और उसका सामाजिक यहाँ थोड़ा विशेष और की आवश्यकताओं सही मजे ही ले रहे के लिए बहुत सारे व्यापारी बैठे हैं। पहले गाँव में धर्मशाला बनाने का काम करती, स्कूल बनाने का काम करती, स्कूल संचालित करने का काम करती, मंदिर बनाती और मंदिर को संचालित करने का काम करने में धर्मादा खाते के पैसे एक अलग ही हेड रखते थे और उसका उपयोग करते थे। आज लायंस क्लब भी वैसा ही कर रहा है। निश्चित रूप से ये सफलता की कुंजी के रूप में सिद्ध हो रहा है। मैं आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि नागदा जैन सोशल वेलफेयर सोसाइटी के श्री पंकज मारू संस्थापक सदस्य हैं और ये कर्तव्यनिष्ठा और अपने कर्तव्य के प्रति वफादारी से कठोर परिश्रम करके काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि उनको आर्थिक सुख जितना मिलना चाहिए उतना मिल रहा, परंतु वो और कोशिश करते हैं कि मैं और अच्छा काम करूँ ताकि सुख की अनुभूति होती रहे। ये भी योग से इनकी बेटी सोनू जो यहाँ बैठी है, जिनने हम सब लोगों का तिलक लगा करके स्वागत किया, उनकी परिस्थिति को देख करके ये दुबई में थे, अच्छा खासा आर्थिक पैकेज था और वो सब छोड़ करके यहाँ आए और दिव्यांगों की सेवा करने का इन्होंने संकल्प लिया और इस सेवा कार्य को वो इनके सब सहयोगी साथियों के सहयोग से परिश्रम से सफलतापूर्वक संपन्न कर रहे हैं। और यही कारण है कि लायंस क्लब की ओर से भी उनको 1 करोड़ की राशि का आर्थिक सहयोग किया गया और उसका सदुपयोग किया है। नागदा वासियों ने भी उसमें बहुत सारा सहयोग किया। बहुत सारे लोगों के सहयोग से इस संस्था का आज सफल संचालन हो रहा है और इसको जो भी आके देखता है वो इससे प्रभावित होता है। और मेरे समय में भी हमने इनको इनकी सेवाओं को देखते हुए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित करने का हमको भी अवसर मिला, इनको सम्मानित किया गया। लायंस क्लब अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन ने नए संस्थान को जो 1 करोड़ की धनराशि दी है उसको देख करके अन्य लोगों ने भी, अन्य सामाजिक संगठनों ने भी, संस्थाओं ने भी इनको आर्थिक सहयोग दिया है और इस संस्था को संचालित करना, किसी संस्था की स्थापना करना उतना कठिन नहीं है और स्थापना करने के बाद जिस उद्देश्य से उस संस्था को बनाया उसको संचालित करना ये महत्वपूर्ण है। और ये इस संस्था को इस प्रकार से संचालित करने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा एक महान महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। मैं इस संस्था के सभी महानुभावों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। चलने दीजिए म्यूजिक। जोन 1 के 3 लेखकों का प्रस्तुत करें। मंच के सभी बैठे सभी सम्मानित
जैसा कि विदित है, रीजन ब्लू का आज रीजन कॉन्फ्रेंस में जोन 1 की ओर से मुझे जो दायित्व मिला था, उस दायित्व की रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। रिपोर्ट इस प्रकार है कि मेरे क्लब में मेरे जोन में कुल 4 क्लब थे। इन 4 क्लब में सभी क्लब अपने आप में सर्वश्रेष्ठ वर्क कर रहे हैं। मैं इन सभी क्लब के वर्किंग से संतुष्ट हूँ और इन क्लबों की जो गतिविधियाँ हैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी कुछ ही जानकारी आपको दे पाऊंगा, क्योंकि समय का अभाव है। सबसे पहले लायंस क्लब श्री खारचौर साईं, आपका सारी एक्टिविटी, सभी सेवा गतिविधि समय समय पे हो रही है। डिस्ट्रिक्ट लीव अदर एक्टिविटी आपने पूरा कंप्लीट कर दिया है। और सभी से स्वागत करें आज की इस सफल कॉन्फ्रेंस के लिए। पूरे टीम को बधाइयाँ। गतिविधि करता रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से उनके स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन और अंदर उसमें बहुत सारे फूड का वितरण और इसके साथ ही वृक्षारोपण और पीस पोस्टर में बहुत ज़्यादा भागीदारी है। लायंस क्लब आगर शताब्दी, उसके बाद उज्जैन अनंता।